कि आपको भी पालती पोस्चर में बैठने में तकलीफ होती है? जैसे-जैसे पैर क्रॉस करते हैं, हिप के अंदर तनाव, दर्द या अकड़न जैसी महसूस होती है। ये सिर्फ नॉर्मल स्टिफनेस नहीं हो सकती। कभी-कभी इसके पीछे हिडन कल्प्रिट भी होता है, एवीएन। एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसमें फीमर के हेड को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से बोन की शेप चेंज होने लगती है। बोन के अराउंड जो कैप्सूल होता है, मसल्स होती हैं, वो अकड़ने लगती हैं, जिस वजह से डीप हिप पोस्चर्स में बैठने में दिक्कत आती है। पालती पोस्चर में बैठने के लिए हिप को 3 काम करने होते हैं। पहला, हिप एक्सटर्नल रोटेशन यानी हिप का बाहर की तरफ घूमना। दूसरा, हिप एबडक्शन, हिप का थोड़ा साइड में खुलना। और तीसरा, हिप फ्लेक्शन यानी हिप का मुड़ना। इसलिए जब पेशेंट पालती पोस्चर में आने की कोशिश करता है, उसको ग्रोइन पेन, बटक पेन और कभी-कभी पिंचिंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है। पेशेंट आमतौर पर क्या कंप्लेंट करता है? पैर क्रॉस ही नहीं हो रहे, नीचे बैठने की कैपेसिटी ही नहीं रही, पैर में दर्द होने लगता है, हिप लॉक हो जाता है। 2023 में अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें पता लगाया गया था कि जो पेशेंट्स जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन होके चुका था, उनमें एवीएन के चांसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। माना जाता है कि कोरोना वायरस हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिस वजह से फीमर के हेड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। इस वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मूवमेंट्स पेनफुल क्यों हो जाते हैं? पहला कारण, बोन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से पास की जो मांसपेशियां हैं, कैप्सूल्स हैं, वो अकड़ रहे हैं। इस वजह से उसमें क्या होता है, हिप जॉइंट में हमारे ज़्यादा जोर पड़ने लगता है जब हम पालथी पोस्चर में आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, पालथी पोस्चर में बैठने में हमें बटक में पेन, हिप पेन। अब इसमें फिजियोथेरेपी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? पहली चीज़, फिजियोथेरेपी से पेन और स्टिफनेस कम हो जाती है, मूवमेंट स्मूथ होने लगती है, हिप के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ बेटर होने लगती हैं। इसमें अब आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? पहली चीज़, कोई भारी वज़न नहीं उठाना। दूसरा, डीप स्क्वेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करनी। तीसरा, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, ये सब अभी अवॉइड करना है। तो अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ जेम स्पाइन क्लिनिक विज़िट कीजिए, एवीएन को डायग्नोज़ कराइए और इसका प्रॉपर रिहैब लीजिए।